अनूप जी, जी। इन दिनों तो प्रधानमंत्री जी की कई पहल रही है, हाँ। पर अमृत महोत्सव इन दिनों चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है, जो जी। कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष दिवस में जाकर ख़त्म होगा। हाँ। इस पर आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों को लेके? देखिए, मैं इस पर ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, वो दांडी मार्च के लिए मनाया जा रहा है, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। इसको महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो शुरू किया था, ये साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक, जो 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, एक तरह से नमक सत्याग्रह था। इसी कारण उन्होंने एक नारा भी दिया था, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह ईश्वर का मतलब होता है कि सबका साथ, और सन्मति देव सबका विश्वास, इसी को लेकर के ये चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज के डेट में ये जो नारा जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, सही नहीं माना जा रहा। क्योंकि अमृत का मतलब होता है कि सुधा, जिसको अमृत करते हैं। अमृत इसका इस तरह नाम दिया गया कि सबको जल उपलब्ध करवाना, सबको खाना उपलब्ध करवाना, सबको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उपलब्ध करवाना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सबको ये चीज़ मिल रहा है, कि सब जगह जल मिल रहा है। इसका नाम भी अमृत नहीं, ये अमृत से लिया गया है कि अटल मिशन रिजोल्यूशन और इंडियन ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। ये तो वाजपेयी जी को गांधी जी से ऊपर निकाल रहे हैं। अब कुछ दिन में ही अपने को भी वाजपेयी जी से भी ऊपर निकाल देंगे। ये चलते कि अभी अभी इन्होंने जो पटेल जी के नाम पर जो स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना था, जो मोटेरा कहते हैं, इन्होंने अपने नाम पर कर लिया। इस तरह मैं नहीं मानता हूँ कि ये होगा। दूसरी चीज़ की, महात्मा गांधी झंडा और लाठी पर ज़्यादा बल देते। तिरंगा का मतलब था केसरिया रंग था, फिर वाइट था, फिर लाल था, सबका अलग अलग इसका प्रतीक है, ये सब लोग जानते हैं। लाठी इस कारण ये था कि लाठी से पूरे भारत को भ्रमण किया, दांडी मार्च लाठी पर चल चल कर ही किया। ये तो हमेशा प्लेन से उड़ रहे हैं, हर जगह प्लेन ही प्लेन है, इस कारण इसमें मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ की, महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत किसानों के लिए लड़ा। आप देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह से जो शुरू हुआ, वो देखिए आज़ादी तक ले गया। लेकिन आज तो ये किसान उल्टा कर रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। इस कारण गांधी की विचारधारा की आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बस को मार रहे हैं। और एक और कहावत है कि गैरों में कहाँ दम था, अपने नहीं तो लूटा। महात्मा गांधी ने किसानों को बल पर, अंग्रेज़ों से जब ब्रिटिश काल में गुलामी था, लड़ करके सबको सुरक्षा दिए, तो अपने किसान से ही लड़ रहे हैं। दिल्ली मूवमेंट हो रहा, आप हर जगह देख रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर से लेकर बंगाल से लेकर के हर जगह। ये अमृत महोत्सव तो बेसिक चीज़ को भी, भोजन को भी मुहताज कर दे रहे हैं, जिस कारण इसमें नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ की, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा पर बल देते थे। लेकिन आज देख लीजिए, इनसे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। हर जगह हिंसा छाया हुआ है, मॉब लिंचिंग हो, चाहे दंगा हो। तो इस कारण महात्मा गांधी को विचारधारा जोड़ने से नहीं हो जाएगा। इनको पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा, और हर जगह बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात की थी। हर जगह शांति की व्यवस्था था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। लेकिन आज तो देखिए, हर जगह एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। जाति जाति में टूटा हुआ है, कभी पंजाब हरियाणा में टूटा हुआ है, हिंदू सिख में टूटा हुआ है, हिंदी मुस्लिम में टूटा हुआ है। तो हर कम्युनिटी आपस में टूटा हुआ है। इस कारण ये भी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी चीज़ की, महात्मा गांधी कभी भी सत्ता के लिए नहीं लड़े। ये तो सत्ता के लिए दंगा करना, हिंसा करवाना, मॉब लिंचिंग करवाना, किसी तरह सत्ता आना चाहिए। इस कारण इसमें गांधी जी की बात की पूरा नहीं हो पा रहा। अब जो नमक सत्याग्रह था, उस असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता, और इसमें इनको सफलता भी मिली। आज तो यह है कि सत्य पर असत्य की बात है। कोई कुछ सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, या तरह तरह से उत्पीड़न दिया जा रहा है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, एनआई के माध्यम से। चाहे किसान आंदोलन पर बोले, चाहे दिल्ली दंगा पर, मॉब लिंचिंग पर बोले, उनको सब तरह से परेशान किया जा रहा है। तो इस कारण इसको नहीं कह सकते हैं कि इसको विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। ये वोट बैंक का राजनीति है, पॉलिटिक्स की राजनीति है। दूसरी चीज़, महात्मा गांधी एक भारत में सत्यमेव जयते, महात्मा गांधी इस पर बल देते कि हमेशा सत्य की विजय होती है। जो अशोक के टाइम से मौर्य पीरियड विश्व में आया हुआ है, आज भी सारनाथ के स्तंभ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वो भारतीय मुद्रा पर भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जो नोट होता है। इसका ये दिखाता है कि हमेशा सत्य की विजय होती है, और मुद्रा लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अब ये दिखाता है कि हमेशा मुद्रा जो है सत्य के लिए प्रयोग होता है, गलत चीज़ के लिए नहीं। लेकिन आज देखिए कि मुद्रा का भी स्मगलिंग हो रहा है, कितने तरह के अत्याचार हो रहे हैं। इस कारण सत्यमेव जयते पर भी नहीं ठहरता। और अमृत को सुधा कहते हैं, जिसे पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। पानी भी एक सुधा ही है। लेकिन आज क्या है, सुधा है कि अमृत कहाँ, सबको तो जहर पिलाया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए, जहर का मतलब ये होता है कि इनके जो समर्थक है, या इनको क्या बोल सकते हैं, इनको जो समर्थक बोल लीजिए, पिछलग्गू बोल लीजिए, हमेशा जहर की तरह बात उगलते हैं, जिससे वो हर जगह दंगा फसाद हो जा रहा है।
वो 2023 तक पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, आज़ादी के बाद जो देश जो 75 साल आगे चला गया था, जो आप देख लीजिए, ये जो लॉकडाउन के कारण, मॉब लिंचिंग, दंगा फसाद के कारण, मुझे लगता है 75 साल पीछे चला गया। देखिए क्रोध कितना गिरा हुआ है, कितना अशांति है, कितना हिंसा हो रहा है, हर जगह लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब है कि सब सुरक्षित महसूस करें, बढ़िया से वार्तालाप करें, अपना विचार व्यक्ति को रखे। तो 75 साल पीछे देश चला गया, इसको अमृत से जोड़ करके कैसे कह सकते हैं, इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की, अमृत में एक किया था, महात्मा गांधी को धर्मनिरपेक्षता पर बल देते थे। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन के बाद भी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई थी। आज सेकुलर कंट्रीज है कहाँ, जो तो अमेरिका का भी जो मीडिया है, जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे न सेकुलरिज्म है, न विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस कारण महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था या जो नारा था, वो सब इसमें नहीं चला, दिखावा नारा है अमृत। इसको नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने ये किया। अच्छा, महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म, खुल के बोलते थे, हाँ मैं भी बोलता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म वो होता है कि जो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, दूसरे धर्म को बढ़ाने में मदद करता है। ये कहाँ है? दूसरे धर्म पर तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये अभी जो दिल्ली में दंगा हुआ, देखिए मस्जिद को लहरा दिया गया, फिर मंदिर को भी लहरा दिया गया। तो सिर्फ हर कोई बोलता है कि हिंदू हूँ, मोदी जी भी बोलते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन धर्म कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता। मैं आपको बता देता हूँ, इसी कारण कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। न हिंदू बनूंगा, न सिख बनूंगा, न मुस्लिम बनूंगा, न जैन बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इस कारण धर्म वो है जो इंसानियत सिखाता है, बैर भावना पैदा नहीं करता। ये महात्मा गांधी का भी ये था जो उन्होंने दिया था, उस समय दिया था। और सभ्यता, देश, संस्कृति, देश, समाज तभी समाप्त हुआ जब धर्म एक दूसरे को विरोधी हो गया। आज इतिहास उठा के देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे जो भी मुस्लिम सभ्यता हो, चाहे अकबर का हो, चाहे औरंगजेब का हो, औरंगजेब आते आते सब खत्म हो गया, क्योंकि अकबर के टाइम मजबूत था। इस कारण कुछ सेकुलर था, आदमी सबको समान करता था। इस कारण देश, संस्कृति को मजबूत करना है, अगर अमृत महोत्सव को सफल बनाना है, ये पहले सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करे और अमृत को अमृत से नहीं जोड़े। ये महात्मा गांधी का जो नारा था उससे जोड़े, तभी अमृत महोत्सव सफल होगा, तभी देश मजबूत होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकेगा। बस यही मुझे कहना है। शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए आपका। थैंक यू।